जो भोटा काफ़ी दिनों से सुर्खियों में था, इसीलिए हमने भोटा को आज चुना, क्योंकि भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल के ऊपर एक जो भाजपा राजनीति कर रही थी, उसके लिए आज हमने भोटा में एक प्रेस वार्ता रखी। तो उसमें जो भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल राधा स्वामी सत्संग ब्यास की जो भूमि थी, उसको महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी में जो ट्रांसफ़र करने की मांग राधा स्वामी ट्रस्ट वाले कर रहे थे। तो जो निवेदन उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के समक्ष सितंबर 2024 को दिया, उसके बाद एक निवेदन उन्होंने नवंबर 2024 को दिया। उसके तुरंत बाद उन्होंने एक घोषणा की कि भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल को जो मैनेजमेंट है वो बंद करने जा रही है। तो इसके साथ साथ जब ये खबर पूरे इलाके में फैली, पूरे ज़िला में फैली, तो भाजपा ने इसके ऊपर राजनीति शुरू कर दी और लोगों को उकसाना शुरू किया। लोगों को इतना उकसा दिया कि लोगों को सड़कों के ऊपर उतार दिया और खुद जो वो सड़कों के ऊपर बैठ के रास्ते जाम कर दिए, सड़कें जाम कर दी। तो मैं अब उन भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता है जो विधानसभा में विधायक भी हैं, जिला हमीरपुर से हैं, बिलासपुर से हैं, जो पहले माननीय इंद्रदत्त लखनपाल जी कांग्रेस पार्टी के विधायक हुआ करते थे, अभी वो भाजपा के विधायक हैं। उन्होंने भी ये मौका नहीं चूका और जो झूठ की राजनीति थी वो वहाँ पे शुरू कर दी। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस वार्ता करके ये घोषणा की कि मैं बहुत जल्दी ही इसके ऊपर विचार विमर्श करके जो हो सकता है, अगर कानून में भी संशोधन करना पड़ा तो उसको भी करेंगे। और यही बात हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश जारी किए कि जो हायर ऑफिसर, जिसमें लॉ ऑफिसर जो लॉ सेक्रेटरी थे और साथ में ही रेवेन्यू सेक्रेटरी थे और साथ में ही जो ट्रस्ट के सचिव थे, उसको भी न्योता भेजा कि 1 दिसंबर को एक बैठक बुलाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो सरकारी आवास है उसके ऊपर एक बैठक बुलाई और उसमें उनको आदेश दिए कि ये जो एक्ट है, जो 118 के तहत जो लैंड सीलिंग एक्ट हिमाचल प्रदेश का है, उसमें क्या रात जो है वो ट्रस्ट को हो सकती है, तो उसके बारे में एक खाका तैयार किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री ने उसी दिन ये घोषणा की कि इस बात को लेकर जो हम विधानसभा में जाएंगे और इसको विधानसभा पटल पर रखेंगे। लेकिन उससे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कैबिनेट मीटिंग में इसको पास किया और अभी जो धर्मशाला में जो सेशन बैठा था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को पटल पे रखा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे थे, जो लोगों को उकसा रहे थे, जब उस पटल पे उस प्रस्ताव को पास करने की बात आई तो वो उन्होंने मुंह के ऊपर उंगली रख ली, वो मौन हो गए। ना तो उन्होंने उसका समर्थन किया, उल्टा उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया कि इसको अभी हम डिस्कशन पे रखेंगे और उसके बाद जो भी होगा उसको हम पास करने की बात करेंगे। लेकिन उनका ये दोगला चेहरा आज सामने आया है कि एक तरफ तो वो कहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर विचार नहीं कर रहे, इसके ऊपर कोई सोच विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आम जनमानस की समस्याओं को समझते हैं और जन भावनाओं को समझते हैं। उन्होंने उस प्रस्ताव को पारित करवाया, ध्वनि मत से पारित करवाया। तो हम हमीरपुर की जनता, हमीरपुर की कांग्रेस की जनता सारा उनका धन्यवाद करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका धन्यवाद एक रैली के रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे और भोटा में ही उसका आयोजन करेंगे। जिला कांग्रेस जो है वो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ से भी आभार व्यक्त करती है कि, और साथ में ही पूरे जो हमारा विधायक दल है उसका भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हुए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ हमीरपुर की जनता को कि इन दोगले लोगों की पहचान करिए। एक तरफ तो कहते थे कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब विधानसभा में उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने उस बिल का विरोध किया।